अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से एक इशू जो है वो पाकिस्तान में बड़ा हॉट टॉपिक बना रहा, ख्वाह वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हो या फिर पार्लियामेंट हो। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस इशू के ऊपर हुई और वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल 2022। देखें, माजी में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन यहाँ पे जो बात गौर तलब है वो ये है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इस अमेंडमेंट को किया जाना चाहिए। जो इस वक्त जो अमेंडमेंट का बिल जो सेनेट से पास हुआ है उसमें आईएमएफ से लोन लेना था पाकिस्तान ने, और आईएमएफ ने कहा कि हम आपको $1 बिलियन की जो किस्त है वो तब देंगे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक ऑटोनोमस स्टेटस देंगे। इसे मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार अदारा बनाया जाएगा। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा अदारा होगा जिसकी अकाउंटेबिलिटी कोई पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी करने वाला अदारा लाइक नैब है या एफबीआर है वो नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा मचाया और उन्होंने कहा कि देखें, ये हमारी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही है और स्टेट विद इन स्टेट एक अदारे को स्टेट विद इन स्टेट बनाया जा रहा है। तो अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा बावेला किया और उन्होंने कहा कि जी अगर ये इकदाम हुआ तो इससे इसका मतलब ये है कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसे गिरवी रख रहे हैं आईएमएफ के सामने, एक इंटरनेशनल अदारे के सामने, और हमारी सोवरेनिटी जो है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, ये किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक हो, किसी भी मुल्क का, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री की जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में तो कायद का फरमान ही काफ़ी है कि कायद आज़म ने जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ये वर्ड्स कहे थे कि ये पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ज़ामिन है। तो आज जब इस बिल के पास होने के बाद इस अदारे को आईएमएफ के सामने गिरवी रख दिया गया, तो इसका मतलब है कि हम कायद के वर्ड्स को भी भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो मज़े की बात है वो ये है कि जो अपोजिशन थी उन्होंने इस बिल के खिलाफ काफ़ी शोर और डंडोरा पीटा और एक तरफ अपनी सियासत चमकाई और दूसरी तरफ अददी अक्सरियत होने के बावजूद इस बिल को पास करने में हुकूमत की मावनत की। तो इसका मतलब ये है कि मुनाफिकत जो है खूब की गई अपोजिशन की जानिब से, और अपोजिशन जो कि जिसका काम हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर कड़ी नज़र रखना है, और अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं तो उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करना है, वो सिर्फ लफ्ज़ों तक ही नज़र आया। और लेकिन एट द एंड जो हुआ, इस बिल को पास कर लिया गया। और अगर मैं कहूँ कि ऑन बोर्ड था पूरा सेनेट, अपोजिशन और गवर्नमेंट इस बिल को पास करवाने में, तो ये बेजाना होगा। 42 वोट जो है वो फेवर में और अगेंस्ट इस बिल के गए, और आखिर में जो चेयरमैन सेंट संजरानी है उनका वोट पड़ा और 43 वोट फेवर में हो चुके थे, तो इस बिल को पास कर लिया गया। बड़ी एक रेजर थिन मेजॉरिटी से इस बिल को पास किया गया, लेकिन ये हो चुका है। इसके बारे में जो हुकूमत का स्टैंस है, जो पीटीआई गवर्नमेंट का स्टैंस है, उसको क्लियर करते हुए शौकत तरीन साहब, जो कि करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि देखें, ये बिल जो है ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, बल्कि किसी भी वक्त ये एक इनडेफिनिट बिल नहीं है। लिहाजा किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये चाहे कि इस बिल में अमेंडमेंट को वापस लिया जाए, तो वो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के जरिए इसको ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी अपॉइंटमेंट थ्रू गवर्नमेंट होगी, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकेगी। लेकिन जो अच्छी चीज़ इस बिल में हुई, जो मुझे पर्सनली पसंद आई, वो ये थी कि इस बिल में इसे क्लियर कर दिया गया इस बात को कि जो चेयरमैन होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो ड्यूअल नेशनल नहीं हो सकता। और अगर वो किसी नेशनल पोस्ट के ऊपर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर अगर वो कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो पहले उसे उस पोस्ट से रेजिग्नेशन सीक करना होगा, फिर ही वो एलिजिबल होगा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। तो जो एक्चुअल जो अमेंडमेंट हुई है इसमें, वो हुई है सेक्शन 4B ऑफ सेक्शन 4B जो है
اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کا، اس میں سب سیکشن 1 2 اینڈ 3 کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور وہ سب سیکشن یہ کہتے ہیں کہ جو پرائمری آبجیکٹیو ہے، جو پرائمری آبجیکٹیو ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، وہ ہوگا پرائس اسٹیبلٹی، یعنی گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ یا کوئی اور اگر آبجیکٹیوز ہیں تو وہ بعد میں آئیں گے، اور سب سے پہلا جو آبجیکٹیو ہوگا وہ ہوگا پرائس اسٹیبلٹی، یعنی کہ اس بل کے ذریعے سے انفلیشن کو ٹارگٹ، انفلیشن جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، لیکن جہاں تک سوورینٹی کی بات ہے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی بات ہے، تو وہاں پہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا سکے گا،